फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो की जो है वो वीडियो आप लोगों ने सुनी होगी, और अगर नहीं सुनी तो उसने अपने एक नई वीडियो में जो आज से एक दिन पहले उन्होंने एक स्पीच देते हुए कहा कि अगर अब भी जो है पानी भारत नहीं खोलता तो इस बार जो है हमला पाकिस्तान से होगा। ये वो बंदा है जो कुछ टाइम पहले बोल रहा था कि भैया अगर पानी बंद कर दिया, यानी कि पानी तो अभी बंद है, जब उस टाइम बंद नहीं था बातें चल रही थी, इंडिया सरकार जो है वो यही जो है कोशिश कर रहा था, पानी बंद करने की तैयारियां हो रही थी, तो इसने एक स्पीच दी थी। इसने कहा था कि अगर पानी बंद कर दिया तो भाई उस नहरों में जो है पानी की बजाय हिंदुओं का खून बहेगा। बाद में भाई पानी तो बंद हो गया, लेकिन बिल्लो रानी का जो कहे हुए वर्ड या शब्द थे वो किसी को समझ में नहीं आया कि वो हवाई तीर जो इसने मारे थे, हवाई पटाखे, वो कहां जाकर लगे। अब जो है बिल्लो रानी को यह लग रहा है कि आसिम मुनीर यूएसए होकर आया है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो है वो डिनर खा के आया है, बची कुची हड्डियां ही खिलाई है उसको, बाकी जो है मांस वास जो है वो बढ़िया चीजें सारी डोनाल्ड ट्रंप ने खाई थी, जो बचा कुछा खाना था वो आसिम मुनीर को खिलाया था। तो भाई बिल्लो रानी के अंदर जो है जज्बा डबल हो गया है, जज्बे वाली कौम है ना भैया। अब कहता है कि अगर पानी नहीं खोला तो भैया, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई, इन्होंने टाइम नहीं दिया, बिल्लो रानी ने टाइम नहीं बताया कि हमला कब करेंगे, पानी तो वैसे ही बंद है। अगर पानी भारत नहीं खोलता तो इस बार हमला पाकिस्तान से होगा। वेल ये तो एक जोकर बंदा है, आपको पता है कि न सिर्फ भारत के अंदर बल्कि इसके ऊपर पाकिस्तान में भी लोग हंसते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी जो है लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, इसके ऊपर हंसते हैं। अब काम वाली बात क्या है, देखें दोस्तों, सुपर पावर कैसे बना जाता है दुनिया में। आप कैसे एक ऐसी कंट्री बन सकते हैं कि दुनिया आपको जो है एक्सेप्ट करे कि हाँ अब आप सुपर पावर हो, अब आप जो बोलेंगे हम मानेंगे। उसके पीछे रीजन बहुत सारे होते हैं। देखें, अमेरिका इस टाइम पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका है। यूएसए की हालत पूरी दुनिया में इतनी खराब है दोस्तों कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कंट्रीज, यानी कि पूरी दुनिया, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि यूएसए के अंदर भी लोग डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं कर रहे हैं, और यूएसए की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ दुनिया के लोग खड़े हो चुके हैं और यही बात कर रहे हैं कि यूएसए जो है अपने देश को जो है हर रोज जो है वो बिजनेस कर रहा है, पैसे लेके आ रहा है, हर चीज अपने देश के लिए बना रहा है, लेकिन बाकी दुनिया में इसने इतनी आग लगा रखी है, दुनिया के अंदर इसने इतनी जंगें फैला रखी है। ये लोग गंदे हैं। अच्छा, नहीं इनका साथ छोड़ें और पाकिस्तान की आवाम का साथ दें। ठीक है, जबरदस्त। गरीबों का साथ दें। अमेरिका कहता है कि पेट्रोल बढ़ा दो, या ये अमेरिका हमें सबको आपस में लड़ाता है। ऐसे ही है, ये बात तो है, लड़ाता है। अमेरिका की बात ना माने, ठीक है, ये पाकिस्तान की आवाम की बात माने। हम फौज को सलाम करते हैं। नहीं, अमेरिका फौज ने जो कुछ किया है बहुत अच्छा किया है पाकिस्तान की आवाम के लिए। अमेरिका लड़वाता है। हाँ जी बिल्कुल। तो हमारे तो चीफ साहब कह रहे हैं अमेरिका सुलह करवाता है। सुलह कराता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान उनके सामने उन्होंने, देखे मेरी बात सुने, इंडिया पाकिस्तान पहले सबसे पहले उसने हमें लड़वाया इंडिया के साथ। अच्छा, ठीक है, उसके बाद फौरी तौर उन्होंने सीज फायर करवा दिया। ठीक है, अच्छा, अमेरिका ठीक है जो करता है करे, लेकिन पाकिस्तान की गरीब आवाम का ये लोग सोचन। जबरदस्त। क्योंकि हर गरीब आदमी बिल देता है, टैक्स देता है, घर के चूल्हा नहीं चलता। ठीक है, क्या करें हम लोग, कहाँ जाए, हम भी पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान का सोचे। और अभी ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है, आपके ख्याल से सिर्फ पेट्रोल ही महंगा होगा? हर चीज महंगी हो चुकी है, क्योंकि पेट्रोल के साथ ही हर चीज। एक आदमी 1000 रुपया दिहाड़ी लेता है, ठीक है, वो 1000 रुपया खर्च करता है, ठीक है, उसका कुछ नहीं बनता, 1000 से कुछ नहीं बनता। अच्छा, हम लोग भूखे मर रहे हैं। आपकी दिन की कितनी दिहाड़ी है या महीने की कितनी? हम मजदूर रंगसाज हैं। अच्छा, हम 1500 रुपया लेते हैं, 40,000 रुपया तकरीबन। ठीक है कि नहीं? तो, वो हमारे बच्चे भी हैं खाने वाले, हमने घर के 100 खर्चा है, ठीक है, बहना भराओं पे जाना है, ठीक है, वो 40,000 क्या करेगा? अच्छा, ठीक है कि नहीं? ठीक है, बच्चियों की भी शादी करनी है, बेटों की भी करनी है, मुश्किल तो हो जाता है, बहुत मुश्किल है। हम अपील करते हैं, ठीक है, पूरे उधर देखे रिक्वेस्ट करें जरा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि गरीबों का सोचें, ठीक है, प्लीज, मेहरबानी। आपको एक सवाल है,
इंडिया के बम से डर लगता है या पेट्रोल के बम से डर लगता है? हमें पाकिस्तान का जवाब। हमें इंडिया से कोई डर नहीं लगता, अच्छा, ये पेट्रोल से डर लगता है। इंडिया से हमें कोई नहीं, हम इंडिया के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। लड़ना भी क्यों है? वो अपनी जगह काम करें, जो कर रहे हैं हम अपनी जगह करें, लेकिन डर नहीं है। लेकिन वो दहशतगर्दी खत्म करे। अच्छा, पाकिस्तान से दहशतगर्दी एक मिनट, खत्म आपसे करे। एक सवाल और पूछूंगा, एक हाँ। मिनट बस रुकिए। आपको इंडिया के बम से डर लगता है या पेट्रोल के बम से डर लगता है? पेट्रोल से। इंडिया से नहीं लगता। नहीं। ठीक है, ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि भाई हम पूरी दुनिया से, ये पब्लिक जो सी है वो लड़ लेती है, लेकिन जो आप ही अगर महंगाई कर देंगे तो पब्लिक जो सी है वो परेशान होगी। गवर्नमेंट को आप पैगाम देने लगे थे जरा। हम ये पैगाम दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को। मरियम नवाज साहबा को हम ये पैगाम देते हैं क्या? कि इन जो गरीब है ना, हाँ जी। इनका सोचे क्या प्लीज। सोचें? वो कहते हैं इनके लिए वो कहते हैं हम दिन रात सोच रहे हैं। सोच रहे हैं, लेकिन नहीं, जो बड़े लोग हैं उनके लिए सोच रहे हैं, गरीबों के लिए नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, गरीबों के लिए सोचे, ठीक हो गया। ये अच्छे काम करेंगे तो अवाम इनको आगे भी लेकर आएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था या हमारी तरफ से बनियानल मरसूस हुआ था, इससे पहले तो इन्होंने नहीं कहा कि ये इंडिया सपोर्टेड हैं, ये जो केपी में कर रहे हैं। अब वो इंडिया सपोर्टेड हो गए, उसके बाद पहले नहीं थे, अब हो गए हैं वो। तो पहले क्यों नहीं थे, अब कैसे हो गए हैं वो? तो मतलब ये कि ये मैं समझता हूँ बहुत ही एक बचगाना सी ये हरकत है। इस तरीके से आपके पास अगर कोई एविडेंस है तो एविडेंस लेके आएं, लोगों को बताएं, दिखाएं। ये कहना जी हमारे पास इस चीज़ के सबूत है, तो फिर शेयर करें ना, आके लोगों को दिखाएं मीडिया पे। फिर वो सबूत लेके आप जाएं ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जाके दिखाएं कि यार ये देखें, ये यहाँ पे इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ अफगानिस्तान की है, यहाँ पे ईरान की है, वो दिखाएं जाके। अच्छा, अब चूंकि है नहीं है कोई सबूत इनके पास, सच्ची बात, ये मैं नहीं कहता कि किसी फॉरेन पावर की इन्वॉल्वमेंट होगी या नहीं होगी, वो अलग बात हो सकती है बिल्कुल, लेकिन आप कोई एविडेंस तो लेके आए ना, कोई दिखाएं तो सही ना, कुछ तो दिखाएं आप आके। कुछ भी नहीं, सिर्फ आप नाम दे देते हैं जी ये फितरतुल हिंदुस्तान के लोग हैं जी ये। लेकिन सर स्टेट इस वक्त कर क्या रही है? यानी कि अटैक चल रहे हैं, केपीके में भी अटैक चल रहे हैं, बलूचिस्तान में भी, और उसके बाद जो आम पब्लिक है, अगर वो बेचारी कहीं गलती से चली जाती है अपने टूरिज्म के नाम पर या घूमने फिरने के लिए, तो इनके पास ये जो प्राइम मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर्स के लिए जो हेलीकॉप्टर चला करते हैं, वो रेस्क्यू करने क्यों नहीं जाते? पहले भी हमने देखा 2022 में इमरान खान के वक्त में 5 लोग थे जो कि डूब गए, और इस बार भी तकरीबन 17 या 18 के करीब लोग जो हैं स्वात वैली में, वहां पर हमने देखा कि उनकी जानें चली गई। तो ये जो पूरे वक्त हेलीकॉप्टर में घुमा करते हैं हमारे जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस या लीडर्स, तो खैर मैं इनको कभी नहीं कहती, इनके हेलीकॉप्टर से भी नहीं को ले जाने लाने के लिए। देखिए, बज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा है कि ये इन्होंने अपनी कन्वीनियंस के लिए और अपने मज़े के लिए रखे हुए हैं। हेलीकॉप्टर्स में घूमते हैं, फिरते हैं, जलसों में जाते हैं और वापस आ जाते हैं। अब ये जो वाक़या हुआ है स्वात में, इंतहाई हौलनाक वाक़या है, इंतहाई दर्दनाक वाक़या है कि आपके मुल्क के 18 शहरी एक जगह पे स्ट्रैंडेड हो गए। पहले तो ये कि फ्लड वार्निंग आपने क्यों नहीं इशू की और आपने इवैक्यूएट क्यों नहीं करवाया वहाँ से लोगों को? आप